हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा रेगुलर वॉकअप सेशन है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज वो कौन से सिनोनिम हैं जो हम लोग साथ में मिलकर याद करने वाले हैं, समझने वाले हैं और आने वाले एग्जाम में धमाल मचाने वाले हैं। तो देखें, सबसे पहला जो आज हमारा वर्ड है वो है इंस्टिगेट। जी हाँ, इंस्टिगेट। तो यहाँ पर डेटरेंस है, सेटल है, रेज है और कंप्लाइसेंस है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे भाई, इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी चीज को आगे बढ़ाना, उकसाना, प्रवोक करना। तो यहाँ पर एक वर्ड जो है वो है रेज, वो इसके लिए सही है। डेटरेंस नहीं होगा, सेटल नहीं होगा, कंप्लाइसेंस भी नहीं होगा, तो रेज होगा। चलिए फिर देखते हैं कि किस तरीके से दूसरे वर्ड निकलेंगे। तो रेज मतलब बढ़ाना, ऊपर उठाना, तो उसी का अर्थ आएगा इंस्टिगेट करना, मतलब किसी को प्रोवोक कर देना या प्रमोट कर देना। तो इंस्टिगेट करने के लिए टू मेक समथिंग स्टार्ट टू हैपन, उकसाना या प्रेरित करना। उसके बाद है डेटरेंस। डेटरेंस का क्या अर्थ होता है? डेटरेंस मतलब डिसुएडिंग या हिंड्रेंस, तो किसी चीज में अवरोध पैदा करने के लिए आएगा, हतोत्साहित करना या अवरोध पैदा करने के लिए ये वर्ड आता है। उसके बाद है सेटल। तो सेटल का मतलब आपको पता है भाई, समाधान निकाल देना, सुलह करवा देना। तो रिजॉल्व या सॉर्ट आउट, टू पुट एन एंड टू एन आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट, निपटारा करना। क्या करना? निपटारा करने के लिए आएगा। उसके बाद है कंप्लायसेंस। कंप्लायसेंस मीन्स क्या होगा? तो ऑब्लिंगनेस और कंप्लायंस मतलब क्या होगा? यहाँ पर शिष्टता के लिए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शिष्टता के लिए हो जाएगा। तो ऑब्लिंगनेस और कंप्लायंस, विलिंगनेस टू प्लीज अदर बाय बीइंग पोलाइट एंड फिटिंग इन विद देयर प्लान्स, तो शिष्टता के लिए आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ें, जब तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, उसके बाद है डोमिसाइल। तो डोमिसाइल के लिए क्या वर्ड आ रहा है? तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे, डोमिसाइल का अर्थ होता है जैसे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाते हैं, अपना मूल निवासी बनवाते हैं, उसी तरह। तो भाई यहां पर हम ध्यान रखेंगे होम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? होम आ जाएगा। उसके लिए बोलेंगे हम। तो देखें जरा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए होम आया है, निवास, घर। डोमिसाइल का मतलब रेजिडेंस या एबोर्ड, यहाँ पर हम निवास करते हैं। तो द कंट्री इन विच अ पर्सन और कंपनी लिव्स और डज बिजनेस एंड हैज देयर लीगल एड्रेस, आवास। उसके बाद वाइल्ड। वाइल्ड के लिए होगा अनटेम्ड या फेरल। अनटेम्ड होगा या फेरल होगा जंगली के लिए। तो लिविंग इन अ स्टेट ऑफ नेचर, नॉट टेम्ड और डोमेस्टिकेटेड। ठीक। उसके बाद है डिक्टेटर। सो व्हाट इज द मीन ऑफ डिक्टेटर? डिक्टेटर का क्या अर्थ है? तो ऑटोक्रेट या रूलर, अ पर्सन हु गिव्स ऑर्डर एंड बिहेव्स एज इफ दे हैव कंप्लीट पावर। तानाशाह या अधिनायक जैसे हम बोलते हैं भाई, बिल्कुल तानाशाह जिसमें पूरी पावर है, जो अकेला निर्णय लेगा। ठीक। उसके बाद है एविक्ट। तो एविक्ट का मतलब होता है किसी चीज को बाहर निकालना। यहाँ पर है टू फोर्स समबडी ऑफिशियली टू लीव द हाउस और लैंड विच ही और शी इज रेंटिंग। तो एक्सपेल करना या इजेक्ट कर देना, बेदखल करना या निकाल देना। ठीक। तो जल्दी से इन्हें नोट डाउन कीजिए। ओके, उसके बाद है जेड। JARRED। जेड। जेड मतलब क्या होता है? तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे, जेड का मतलब होता है किसी चीज को शेक कर देना, किसी चीज को हिला देना। ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे, इसके लिए एक वर्ड जो आएगा वो आ जाएगा आल्टरकेटेड। जी हाँ, आल्टरकेटेड। आल्टरकेटेड मीन्स क्या होगा? तो ये लड़ाई झगड़े या बहुत ज्यादा शेकिंग के लिए होगा। तो आल्टरकेटेड विवाद करना या झगड़ना, तो स्वाभाविक बात है झूमा झटकी करना। और जेड का मतलब जॉल्टेड या रेटल, टू कॉज शेकिंग और वाइब्रेशन, हिल जाना, थरथराना। तो स्वाभाविक बात है, कहते हैं ना, मैंने उसे हिला डाला पूरी तरह से, वो मुझे देख के ही थरथरा गया। तो इट इज कॉल्ड आल्टरकेटेड, इसके लिए हो जाएगा। उसके बाद है माचो। तो भाई यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, तो अमूल माचो आपने देखी होगी। माचो का मतलब मस्कुलिन, जिसमें पावर हो। ठीक। पौरुषता ज्यादा हो, तो उसके लिए मस्कुलिन हो जाएगा या विराइल हो जाएगा। तो बिहेविंग इन वेज कंसिडरिंग टिपिकल ऑफ मैन, मर्दाना या पौरुषवान। ठीक। उसके बाद है एसेंटेड। सो व्हाट इज द मीन ऑफ एसेंटेड? एसेंटेड का क्या अर्थ है? एसेंटेड का अर्थ होता है भाई सहमति देना। ठीक, सहमति देना, सहमत हो जाना। तो एग्रीड हो जाएगा और कॉन्सेंटेड हो जाएगा, टू एग्री टू और गिव ऑफिशियली अप्रूवल समथिंग, स्वीकृति या सहमति प्रकट करना।
उसके बाद है एकॉर्डेड। तो एकॉर्डेड मीन्स क्या है? एकॉर्डेड का मतलब क्या होगा भाई? मिलना, सहमत होना, हंसी, मिलान कर देना, एकॉर्ड करने देना, बी इन हार्मोनी विद समवन और समथिंग। तो को इनसाइड और कॉरेस्पॉन्ड, जब आप सहमत हो, बिल्कुल सही से फैमिलियर हो, उसके लिए एकॉर्डेड आता है। ठीक, तो इसे आप ध्यान रखिए। उसके बाद है ब्लेसफेमस। तो ब्लेसफेमस कई बार अपन लोग करते हैं ब्लेसफेमस के लिए। ब्लेसफेमस के लिए क्या होता है? हमेशा धार्मिक निंदा के लिए ये वर्ड आता है ब्लेसफेमस। तो स्वाभाविक बात है, आप यहाँ पर डिसरिस्पेक्टफुल आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें निंदा की जा रही है, अनादर किया जा रहा है, और यही हमें ध्यान भी रखना है। तो डिसरिस्पेक्टफुल, असभ्य या अनुचित, जिसे हम बोलते हैं असभ्य या अनुचित, ब्लेसफेमियस। तो सैग्रिलेगियस और इम्पायस, जिसमें अनादर आ रहा है धर्म के लिए, शोइंग लेक ऑफ रिस्पेक्ट टू गॉड और टू अ रिलीजन। ठीक, उसके बाद है ऑथेंटिक। तो ऑथेंटिक मींस क्या होगा? ऑथेंटिक मतलब होता है बिल्कुल सही, बिल्कुल जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, प्रमाणिक हो जो। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे सर्टिफाइड और एक्यूरेट, रियल और जेन्युइन जिसे हम कहते हैं, उसके लिए आ जाएगा। उसके बाद है फिर कॉस्टली। तो कॉस्टली का अर्थ क्या है? कॉस्टली मतलब महंगा, किसी भी चीज को। तो हाई प्राइस या प्रीमियम। तो मेड और डन एट हैवी एक्सपेंस और सैक्रिफाइस, महंगा या मूल्यवान। उसके बाद है रियलिटी। तो रियलिटी का मतलब होता है क्या? रियलिटी मीन्स होगा, ध्यान रखेंगे कि भाई जो सच्चाई है, जो इस समय तथ्य हैं, उनके लिए आएगा वास्तविकता या सच्चाई। तो फैक्ट और वेरिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग एक्चुअल और रियल। ठीक, इसे हम ध्यान रखेंगे। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। उसके बाद है कॉन्सेंशियस। जी हाँ, कॉन्सेंशियस। तो कॉन्सेंशियस मीन्स क्या होगा? तो यहाँ पर हम ध्यान रखें, कॉन्सेंशियस मीन्स होता है भाई बहुत ही ज्यादा मेहनती। तो उसके लिए एक वर्ड आ जाएगा सेड्यूलस। जी हाँ, क्या आ जाएगा? सेड्यूलस, जो बिल्कुल सही वर्ड आएगा इसके लिए। तो चलिए फिर देखें, सेड्यूलस परिश्रमी या मेहनती। ठीक, तो यहाँ पर कॉन्सेंशियस मीन्स होता है डिलीजेंट या डेडिकेटेड, वन हु इज वेरी केयरफुल टू देयर वर्क प्रॉपरली, कर्तव्यनिष्ठ जिसे हम बोलेंगे। उसके बाद है सेवेज। तो सेवेज का मतलब होता है भाई जंगली, जिसमें फीलिंग्स ना हो। कहते हैं ना, अरे बड़े सेवेज है वो, अर्थात बड़ा जंगली है। तो मर्सीलेस या रूथलेस ऑफ समथिंग बैड और नेगेटिव, वेरी ग्रेट और सीवियर, असभ्य जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद है कैजुअल। तो कैजुअल के लिए नॉनशैलेंट और इंशुएंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि नॉन चैलेंट हो गया है और इंश्योरेंसेंट हो गया है। तो उसके लिए फीलिंग और शोइंग लिटिल कंसर्न, लापरवाह या बेपरवाह जिसे हम बोलते हैं। ठीक, उसके बाद है केयर फ्री। तो केयर फ्री के लिए आ जाएगा अनट्रबल्ड और अनवरीड। जी हाँ, जिसमें चिंता है ही नहीं। तो मस्त, अल्लड़ या बेफिक्र जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे इसे। तो कंसेंशियस पढ़ लिया अपन ने, उसके बाद ब्लेसफेमस पढ़ लिया है, उसके बाद जेड पढ़ लिया है, उसके बाद डोमिसाइल पढ़ लिया है, और उसके बाद इंस्टिगेट पढ़ लिया है। ठीक, तो बस आप इन्हें ध्यान रखिए। हम लोग मिलते हैं कल अपने वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए और सिलेक्शन धाम को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।